ओम नमो देव्ये महादेव्ये शिवाय सत्यम नमः। नमः प्रकृत्ये भद्राये नेता प्रणता स्मृता। जय माता दी। दोस्तों, आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। सिंह राशि के जातकों का सितंबर 2020 मासिक राशिफल का विश्लेषण करेंगे। एक खास उपाय आपको बताएंगे। इस सितंबर माह को आप अपने जीवन में यादगार कैसे बना सकते हैं, जीवन के अरिष्ट कष्ट दोषों का निराकरण और नई समृद्धि की स्थापना किस तरह से होगी, उसका हम विधि बताएंगे आपको कार्यक्रम के अंत में। हमारे कार्यक्रम को आप अंत तक देखें, इससे आपको एक उपाय ऐसा मिलेगा जो उपाय आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव करेगा। सिंह राशि के जातकों की गोचर ग्रह स्थिति की बात की जाए तो काफी कुछ ग्रहों में परिवर्तन होने वाला है। करीब करीब सभी ग्रहों में कुछ न कुछ नई परिवर्तन मिलेगा। कोरोना महामारी संकट का भी आपको आपके जीवन से छुटकारा आज 70 से 80% मिल जाएगा। सितंबर माह में सिंह राशि वाले जातकों के जीवन में सिंह राशि के अंदर ही सूर्य ग्रह विराजमान रहेंगे। बुध 2 सितंबर को कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। 10 सितंबर को मंगल ग्रह वक्री हो जाएंगे मेष राशि के अंदर, यानी 9th हाउस भाग्य स्थान पर। गुरु और केतु ग्रह पंचम में विराजमान रहेंगे, लेकिन गुरु मार्गी हो जाएंगे 13 सितंबर को। 29 सितंबर को शनि भी मार्गी हो जाएंगे। शनि और गुरु ये दोनों ग्रह काफी लंबे समय से वक्री चल रहे थे। 23 सितंबर को राहु और केतु का भी राशि परिवर्तन हो जाएगा, यानी बहुत कुछ आपके जीवन में बदलने जा रहा है। विस्तृत विश्लेषण आपको बताएंगे, ध्यानपूर्वक आपको समझना होगा। सिंह राशि के स्वामी सूर्य ग्रह हैं और सूर्य ग्रह सभी ग्रहों के प्रधान ग्रह माने जाते हैं, राजा ग्रह। सूर्य ग्रह का हमारे जीवन में प्रभाव हमारे आत्मबल, हमारे पिता के कारक माने जाते हैं, और हमारे शरीर के अंदर जो हड्डियां होती हैं उनका अधिपत्य सूर्य के अंदर होता है। हृदय से संबंधित सूर्य ग्रह होते हैं। आंखों की ज्योति, तेज और दृष्टि शक्ति के भी कारक सूर्य ग्रह होते हैं। सिंह राशि वाले जातकों के जीवन में संतान पक्ष की तरफ से अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। संतान की तरफ से आपको गुड न्यूज मिलेगा। व्यापार में नई ऊर्जा आएगी। यदि नौकरी कर रहे हैं तो बॉस के साथ में आपके संबंध बेहतर बनेंगे। सिंह राशि है आपका और आप अपने प्रेम संबंध में सफल नहीं हो पा रहे थे, तो निश्चित रूप से आपको सितंबर माह में अपने प्रेम संबंध को सफल बनाने के लिए सहायता प्राप्त होगी। मंगल ग्रह भाग्य स्थान पर वक्री होंगे 10 सितंबर के बाद, यानी मंगल ग्रह मेष राशि में ही भ्रमण कर रहे हैं, और मंगल का मेष राशि में होना आपके जीवन के लिए सेहत स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद माना जाता है। चतुर्थ भाव के अंदर मंगल की 8वीं दृष्टि पड़ेगी, और ये दृष्टि आपके भूमि, भवन, वाहन, फाइनेंस की व्यवस्था को सुदृढ़ करता है। नए भूमि भवन की प्राप्ति का भी अवसर बनाता है। फाइनेंस, लेजर बैलेंस, आपका बैंक बैलेंस, उसको विस्तार करता है, बढ़ाता है, और साथ ही साथ आपके जीवन की सुख सुविधाओं को इंक्रीज करता है, उनको भी बेहतर बनाता है। चतुर्थ भाव में दृष्टि पड़ना मंगल का लाभप्रद होता है, लेकिन इस समय थोड़े से संबंधों को, आपको अपने रिलेशनों को बेहतर बनाने के लिए आपको प्रयास करना होगा। अपने जीवन से लापरवाही को दूर करना होगा, आलस्य से आपको बचना होगा। नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी में नई जिम्मेदारी की प्राप्ति हो सकती है, और नौकरी के अंदर आपको बेहतर परफॉर्मेंस करने का भी ग्रह योग प्रभाव जो है वो बना रहे हैं। यहां पर आप अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकते हैं, कोई उसमें दिक्कत नहीं होगा। परंतु गुरु और केतु की युति है। संतान की तरफ से या संतान प्राप्ति के हिसाब से यदि आपका कोई प्रोजेक्ट है, आप ऐसी मनोकामना रख के चल रहे हैं, तो वहां पर आपको सावधानी रखना होगा। माता पिता और भाई बहनों का आपको पूर्ण सहयोग मिलेगा। सामाजिक गतिविधि में जुड़े हुए हैं या राजनीतिक गतिविधि में, तो अच्छे अवसर आपको प्राप्त होंगे। मेहनत पर आपको अपने थोड़ा सा फोकस बना के चलना होगा। जिम्मेदारी जो भी दी जाए उस जिम्मेदारी से ही निर्वहन करना होगा। यदि आपको कोई कार्य दिया जा रहा है
उस कार्य को सावधानी पूर्वक आपको संपन्न करने का पूरा सतत प्रयास करना आपके लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी होगी इस समय में। सितंबर माह का खास उपाय हम आपको जो बताने वाले थे, ओम घृणी सूर्याय नमः। सूर्य देव का ये मंत्र है। रोजाना आप नहाने धोने के बाद, स्नान के बाद एक लोटा में जल लें, ओम घृणी सूर्याय नमः पढ़ते हुए आप जल चढ़ाएं और चढ़ाने के बाद फिर दोबारा मंत्र पढ़ें, फिर दोबारा चढ़ाएं, फिर दोबारा चढ़ाएं, यानी 3 बार आपको सूर्य को जल चढ़ाना है। और जल चढ़ाने के बाद अपने पूजा स्थान पर विराजमान हो जाएं। ओम गज लक्ष्मी नमः, इस मंत्र का आपको 108 बार जप करना है। जो चावल होता है उसमें रोली और थोड़ा सा घी डाल के उसको मिश्रित करेंगे, तो जब कर देंगे तो वो लाल अक्षर बन जाएगा, यानी इसको रक्त अक्षत कहा जाता है। ओम गज लक्ष्मी नमः मंत्र से आपको थोड़ा सा चावल चुटकी में लेना है और लक्ष्मी जी के चरणों में एक बार मंत्र पढ़ें, छोड़ दें, फिर दोबारा इस तरह से 108 बार क्रम से करें। और करने के बाद जो भी चावल आपने लक्ष्मी जी के चरणों में चढ़ाया है, उस चावल को एक लाल कपड़े की पोटली बना दें और उस पोटली को अपने गले या तिजोरी के अंदर लेकर के चुपचाप स्थापित कर दें। स्थापित करने मात्र से ही आपके जीवन की जो भी रुकावटें थी, जो बाधाएं थी, उन बाधाओं का निराकरण आपको प्राप्त होगा। नई ऊर्जा, नई शक्ति की प्राप्ति होगी और नए सुख समृद्धि की स्थापना आप उस पोटली के माध्यम से करेंगे। ये विधि मैं आपको खास इसलिए बता रहा हूं क्योंकि 17 अक्टूबर से 18 सितंबर से 16 अक्टूबर तक अधिक मास, मल मास लगने वाला है। मल मास हर 3 साल के बाद आता है, तो ये एक महत्वपूर्ण समय होगा। मल मास के समय में ऐसे विधि उपाय आपके जीवन को मंगलकारी बनाएंगे। आपके जीवन के अंदर यदि कोई जटिल समस्या है, गूढ़ समस्या में आप फंसे हुए हैं, तो आप अपनी बर्थ डिटेल हमारे व्हाट्सएप नंबर पर लिख करके हमें भेजें। हम आपको आपके उस जटिल समस्या, संपूर्ण जन्म पत्रिका और जन्म राशि का पूर्ण विश्लेषण आपको निःशुल्क रूप से बताएंगे। निवेदन हमारा यह है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, बेल के बटन को क्लिक करें, निरंतर हमारे साथ जुड़े रहें। और ये जो उपाय हमने बताया, ये उपाय हम स्वयं इसका प्रयोग करते हैं और ऐसे प्रयोगों के माध्यम से हमने अपने जीवन में तमाम ऐसे लोगों के जीवन में बदलाव होते हुए देखा है। ये सटीक और वेदोक्त उपाय हैं और इन वैदिक उपायों के माध्यम से आपको जीवन में नुकसान नहीं होगा, ये हमारा आपसे प्रॉमिस है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।